जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सर्वप्रथम आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनों को, सभी भाइयों को और संपूर्ण परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे निमाड़ में एक वीरपोस का त्यौहार मनाया जाता है। अब वीरपोस का त्यौहार, सबसे पहले मैं इस पूरी कहानी में आपको ये बताऊँगी कि वीरपोस होता क्या है, वीरपोस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, और साथ ही साथ उसमें क्यों मनाया जाता है और उसकी वीरपोस की कहानी भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीरपोस कब मनाया जाता है? सबसे पहले बात ये आती है कि वीरपोस कब मनाया जाता है। वीरपोस जो है हमारे रक्षाबंधन का जो पहले वाला रविवार आता है, रक्षाबंधन के जस्ट पहले जो भी रविवार आता है उस दिन हम वीरपोस का त्यौहार मनाते हैं। अब इस त्यौहार में जो है वो क्या करते हैं, तो इस त्यौहार में हम, जो हमारे भाई होता है वो बहन को लेने जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब पुराने समय में जब आवागमन के साधन नहीं थे तो बहन अकेले कैसे आती, बच्चे भी रहते थे साथ में। तो यह एक वीरपोस का त्यौहार मीन्स कि बहन के यहाँ जाना भाई ने, और कुछ खाने पीने का सामान ले जाना, जो मैं अभी बताऊंगी आपको कहानी में, वो सामान लेकर जाना और जाकर एक तरह से निमंत्रण भी दे देना कि आना है राखी पर। और अगर बहन आती थी साथ में तो उसको साथ में लेकर आते थे। और जब भाई बहन भी, बच्चे भी होते थे तो बच्चे बड़े खुश होते थे, मामा के घर जाना है, मामा के घर जाना है। तो यह रविवार के दिन मनाया जाता है। अब उस रविवार के दिन होता क्या है, रविवार के दिन सबसे बहन सर्वप्रथम नहा धोकर अपने भाई का इंतज़ार करती है और भाई भी अपने घर से जाता है। और भाई अपने घर से क्या क्या सामान लेकर जाता है, यह अभी कहानी में मैं शुरुआत में ही बताऊंगी। जैसे कि गुड़, गेहूँ, कपड़ा और नारियल की बाटकी जिसको कहते हैं हम, नारियल का गोला, सूखा गोला, ये सब लेकर भाई अपनी बहन के यहाँ जाता है और बहन उसको विशेष रूप से चूरमे का भोजन करवाती है। तो इसी से संबंधित एक कहानी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश जो है त्योहारों का देश, और यहाँ सब चीज़ की महिमा है। तो एक बुढ़िया माँ रहती है, वो बुढ़िया माँ अपने जो बेटा रहता है, बहुत गरीब रहते हैं माँ बेटा दोनों। तो माँ अपने बेटे से कहती कि बेटा तू जा, वीरपोस का त्यौहार है, अपनी बहन को लेने जा, वीरपोस लेकर जा। अब जो बेटा रहता है उसके पास कोई भी साधन नहीं उस समय रहता है, तो वो ये कहता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, लेकर क्या जाऊंगा मैं। तो वो माँ कहती है कि तू एक काम कर, त्योहार में तो जाना ही पड़ेगा, ये तो हो नहीं सकता कि हम ना जाएं। तो एक काम कर, तू थोड़ी सी रेत ले ले, एक मिट्टी का ढेला ले ले और एक पत्थर ले ले और साथ में एक पलाश का पत्ता ले ले, और ये सब एक कपड़े में बांध ले और ये लेकर चले जा। अब भाई बहुत उदास मन से जाता है। अब जाता है तो सबसे पहले तो जो डेल रहती है घर की, जो डेल जो रहती है ना, बाहर का जो गेट रहता है, गेट के वहाँ जो डेल रहती है वो डेल कड़कड़ाती है। कड़कड़ाती मीन्स उसमें से आवाज़ आती है और वो कहती कि तेरा काल आ गया। तो वो बोलता है कि ठीक है, काल आ गया तो मैं अभी मेरी बहन को लेने जा रहा हूँ, मेरी बहन के यहाँ वीरपोस के लिए जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तो तुमको जो करना है कर लेना। तो ऐसा करके डेल तो मान जाती है। डेल मीन्स डेहरी, जो घर की, जो दरवाजे की देहरी जो रहती है ना, उसको निमाड़ी में डेल बोलते हैं। तो फिर वो आगे जाता है, तो जैसे ही आगे जाता है तो देखा तो बहुत नदी जो थी वो बहुत पूर थी, और नदी कहती कि तेरा काल आ गया है, मैं तुझे डुबाऊंगी। तो ये कहता है कि देखो, वो तो ठीक है कि तुम मुझे डुबाना चाहती हो, लेकिन मैं अभी तो मेरी बहन के यहाँ जा रहा हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा तो तुमको जो करना है वो कर लेना। अब वो क्या होता है कि फिर नदी भी मान जाती है। आगे जाता है तो आगे एक शेर जंगल में घूमता रहता है। तो शेर कहता है कि मैं तो तुझे खाऊंगा। तो वो बोलता है कि मेरी बहन रास्ता देख रही है और मैं तो अभी आज पहले मेरी बहन के यहाँ जाऊँगा, वीरपोस देने जा रहा हूँ, उसको लेके वापस आऊँगा, फिर तेरे को जो करना है वो कर लेना। अब शेर भी मान जाता है। अब ऐसे करते 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 जब आगे धीरे धीरे जाता है तो उसको जंगल में ही सांप मिलता है। अब वो सांप जो होता है, वो सांप उसको काटने के लिए दौड़ता है और काटने के लिए जाता है वो नाग बाबा कहता है कि मैं तो तुझे डसूंगा। तो बोले कि नहीं, तू मुझे डसे मत,
मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ। तो बोले अच्छा। तो बोले तेरा क्या भरोसा? तो बोले कि नहीं तू एक काम कर, तेरे को नहीं भरोसा है, तू मेरे साथ चल। तो वो नाग देवता जो होते हैं वो उसकी साफे के अंदर बैठ जाते हैं। अब वो चला जाता है, उसका मन तो अनमना रहता, घर जाता है, वहाँ जाता है तो सब बच्चे देखते हैं दूर से। अब ये चूँकि कहानी उस समय की जब आवागमन के साधन नहीं थे, पास पास ही शादियाँ होती थी, ज़्यादा दूर उसका गांव था नहीं उसकी बहन का, तो पैदल ही जाता है। अब क्या हुआ कि वो वापस आते आते जब वहाँ पर गया तो सब बच्चे जो जोर थे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, मामा आए, मामा आए, मामा आए। अब ये इसने जाके अपना जो सामान था वो पूरा उसको दे दिया हाथ में बहन को, उसने रख दिया वैसे के वैसे ही। अब क्या हुआ कि सब बात बात कर ली, फिर उसने कहा खाना खा ले, अपने भाई को कहा। तो भाई खाना खाने लगा तो उसका मन नहीं लगे कि उसको तो लगे कि मतलब मैं उसके मन में बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि उसने साफा उतार के वहाँ रख दिया था, खूंटी पर टांग दिया था। और उसको मन में बहुत चिंता हो रही थी कि हे भगवान, ये सांप कहीं बच्चों को नहीं कुछ काट ले, कुछ हो नहीं जाए मेरी बहन के घर। तो मन ही मन में वो बहुत चिंतित था। फिर वो सो जाता है। अब सोने के बाद क्या होता है कि जब वो सो जाता है तो सवेरे सवेरे उठता है। तो सवेरे सवेरे उसकी बहन 5-6 बजे, जल्दी गांव में तो उठते ही, वो 5 बजे उठती है और उठ के अपना नित्य नियम करके और उसको खाना वाना खिलाती, टीका लगाने जाती। तो वो देखती तो वहाँ पर देखते हैं तो वो सोने का वो जो नाग था वो खूंटी पे से उसका साफा गिरता, उसके साथ हीरे मोती के जवाहरात गिरते हैं। तो उसकी बहन कहती ये क्या भैया, तुम ये क्या लाए? बोले ये मैं तो कुछ नहीं लाया। फिर वो अपनी बहन को सारी बात बताता है। अब उसकी बहन पोटली भी खोलती है तो पोटली में भी सब जो मिट्टी का ढेला रहता है वो गुड़ बन जाता है, पत्थर जो रहता है वो नारियल का गोला बन जाता है, रेत गेहूँ बन जाती, पलाश जो है वो पलाश का पत्ता जो रहता है वो कपड़ा बन जाता है। तो इस प्रकार उसकी सारी चीज़ें जो है वो हो जाती है। आप बहन कहती कि ठीक है, तेरे ऊपर काल आया ना, मैं इस काल को टाल के ही रहूँगी। फिर दोनों भाई बहन जो होते हैं वो घर से बाहर निकल जाते हैं। अब वो तैयारी करके चलती है, सारी पूजा का सामग्री ले लेती है और चलती है। जब वो पूजा की सामग्री लेके चलती हैं तो सबसे पहले रास्ते में सांप तो वहाँ गिर ही गया था और उसके तो हीरे जवाहरात हो ही गए थे। फिर आगे जाते हैं तो सबसे पहले फिर उनको शेर मिलता है। सबसे पहले जो शेर मिलता है तो वो शेर क्या करता है कि शेर कहता है कि मैं तुमको खाऊंगा। तो जो बहन रहती है वो घर से लड्डू बना के लाती है और जो लड्डू रहते हैं वो शेर को खिला देती है। ऐसा उस समय पुरानी जो कहानियाँ हैं उसमें इस तरह से लिखा हुआ है। फिर वो शेर मान जाता है और उसका काल टल जाता है, क्योंकि जो बहन बेटी होती है वो अपने भाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करती है और अच्छी मतलब उसके जीवन की अच्छी जीवन की कामनाएं करती है उस दिन। तो अब आगे चलते हैं, आगे चलते तो नदी आती है। तो नदी को भी जो वो तो पूजा का सामान लेके चली थी बहन घर से ही। जब भाई ने जब बात बता दी थी तो वो पूजा का सामान लेके चली थी, उसने नदी की पूजा की, कपड़ा उड़ाया और आगे चली तो घर गए। तो फिर डेल कड़कड़ाई मीन्स देहरी जो मैंने बोला था आपको, दरवाज़ा घर का, तो उसको भी उसने पूजा की। और फिर दोनों भाई बहन घर गए और उनकी जो माँ थी, मम्मी थी, वो बहुत देखकर जब उन्होंने भाई बहनों ने उनको बात बताई कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, तो उसकी जो मम्मी थी वो बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा कि वाह कितना अच्छी बात है। तो जो हमारे जो त्यौहार हैं भारतवर्ष के, वो त्यौहार जो हैं उनमें जो बहनों की जो दुआ जो होती है उस दुआओं का बहुत बड़ा महत्व है। आजकल का जो व्यवहार है वो तो पैसे का लेने देने का हो गया। तो आप लेने देने की पैसे की बात मत ज़्यादा देखिए। आप ये देखो कि जो खून के रिश्ते होते हैं और जो सगे भाई बहन होते हैं उनमें कभी भी कोई भी बहन अपने भाई के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करती है। और क्योंकि वो आती कितना है, और अगर आती भी है और कभी कोई विशेष समय परिस्थिति में अगर आना पड़ भी जाए तो आप उसका यथोचित सम्मान करो। और क्योंकि बहनें कभी भी जो लेके जाती है उससे कई गुना दुआएं देती है और उन दुआओं का फल बहुत ज़्यादा मिलता है। और हमारा भारतवर्ष तो है ही कि बहन बेटियों के हमें को मानना ही चाहिए और मानते भी हैं लोग, ऐसा नहीं है। पर जो कुछ लोग और भूल भी गए हों तो मैंने जो कहानी सुनाई है उससे आप
बिल्कुल पक्का करके देखिए कि आप 1 गुना करेंगे आपको 10 गुना मिलेगा, और दुआएं मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही थी कहानी बिरपोस की, जो कि हमारे निमाड़ में कही जाती है। और निमाड़ के दिन बहनें, उस बिरपोस के दिन निमाड़ में बहनें उपवास भी रखती है अपने भाई के लिए, और उस दिन की सारी प्रार्थनाएं अपने भाई के लिए और पियर परिवार के लिए करती हैं। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो और आपको मेरी बिरपस का जो बताया हुआ जो सभी कुछ समझ में आया हो और अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको निमाड़ी, हिंदी, भजन, कहानियाँ, व्रत त्यौहार की कहानियाँ निमाड़ी में, हिंदी में सब कुछ मिलेगा, और गणगौर के गीत तो है ही। तो धन्यवाद।